तो दोस्तों आज है 30 अप्रैल और अभी तकरीबन दोपहर के 1 बज रहे हैं, जहां पर 1 बजे तक अगर बात करें नानी स्टारर कल रिलीज होने जा रही हिट 3 के हिंदी वर्जन के पास मुंबई में है केवल 11 शोज, पुणे में है केवल 6 शोज, अहमदाबाद में 15, सूरत में 5, दिल्ली एनसीआर में 6, कोलकाता में 7, पटना में सिर्फ 2, लखनऊ में 1, जयपुर में 0, जोधपुर में भी 0, वडोदरा में भी 0 और भुवनेश्वर में भी अभी इस फिल्म के पास एक भी शो नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर इन 13 बड़े शहरों के अंदर फिल्म हिट 3 के हिंदी वर्जन के पास दोपहर 1 बजे तक केवल और केवल 53 शोज हैं। जी हां दोस्तों, 53 शोज हैं, जिनमें से मैक्सिमम थिएटर्स के अंदर फिल्म के पास पूरे दिन भर में जो है एक ही शो दिया गया है। और इनमें से भी अगर बात करें मल्टीप्लेक्सेस की, तो यहां पर पहली बात तो कोई नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन में फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। दूसरी तरफ जो दूसरे मल्टीप्लेक्सेस हैं तो उनमें कहीं मूवी मैक्स तो कहीं मूवी टाइम्स है, और कुछ राजहंस सिनेमास के थिएटर्स में कुछ शोज मिल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो अजय देवगन का जो थिएटर है एनवाई सिनेमास, वहां पर जो है कुछ शोज यहां पर फिल्म को मिले हुए हैं। बस इतना ही। और केवल हिट 3 नहीं, इस फिल्म के सामने जो दूसरी फिल्म रिलीज हो रही है यानी कि रेट्रो, उस फिल्म का भी हाल इतना ही बुरा है और कुछ जगहों पर इससे भी बुरा है। पर बुरी बात यह है कि केवल हिंदी वर्जन में हाल बुरा नहीं है, इवन जो तेलुगु और तमिल वर्जन से इन दोनों ही फिल्मों के, उनमें भी जो हाल है बहुत ही बुरा है। मैं यहां पर छोटी बड़ी सारी ही फिल्मों का रिव्यू करता हूं, देखता हूं, और मैं और कह सकता हूं आपको कि यहां पर जो छोटी छोटी तेलुगु तमिल फिल्में आती हैं, मीडियम बजट की जो फिल्में आती हैं, उनको भी एक जो सर्टेन रिलीज मिलता है उनके तमिल और तेलुगु वर्जन को, वैसा एक रिलीज भी जो है इस फिल्म के तमिल तेलुगु वर्जन को नहीं मिला है। यहां पर बड़े एक्टर्स हैं, पॉपुलर डायरेक्टर्स हैं, कहीं पर फ्रेंचाइजी है तो कहीं पर अच्छा डायरेक्टर है, फिर भी हिंदी रिलीज तो छोड़िए, तमिल तेलुगु वर्जन का रिलीज भी जो है बहुत ही खराब है। रेट्रो फिल्म का तो खैर मुझे पहले से ही पता था, मैंने फिल्मी टॉक एपिसोड में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इस फिल्म के हिंदी रिलीज से ज्यादा उम्मीद और आशाएं मत रखिएगा, कोई खास रिलीज इस फिल्म को नहीं मिलने वाला है। पर नानी की हिट 3 की अगर हम बात करें तो अच्छे खासे प्रमोशंस के बाद भी ऐसा रिलीज क्यों मिल रहा है? प्रमोशंस तो ऐसा प्रमोशन कि अगर आप ट्विटर उठाकर देखोगे तो पिछले 10-12 दिनों के अंदर जब भी मैं ट्विटर खोलता हूं या फिर एक्स खोलता हूं, 1 मिनट के अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा आ ही जाएगा जो हिट 3 से जुड़ा हुआ होगा। और मेरे हिसाब से जो भी फिल्मों को या फिर साउथ की फिल्मों को फॉलो करते होंगे, उनका भी फीड कुछ इस तरीके का ही रहा होगा। तो ऐसे एक प्रमोशन के बाद भी इस तरीके का रिलीज इस फिल्म को क्यों मिल रहा है? देखिए, अगर यहां पर प्रोड्यूसर कोई और होता तो मैं समझ सकता था, ठीक है ना, क्योंकि जब प्रोड्यूसर दूसरा होता है तो ये पूरी तरीके से उस पर निर्भर करता है कि वो अपनी फिल्म की रिकवरी किस तरीके से करना चाहता है। वो थिएट्रिकल से कितना चाहता है, वो ओटीटी से कितना चाहता है, वो बाकी सोर्सेज से कितना रिकवर करना चाहता है। उसमें नानी ज्यादा अपना कुछ ओपिनियन या फिर अपनी कुछ विजन्स को जो है नहीं डाल सकते हैं। पर एक तरफ जहां नानी हमें ये बोलते हुए नजर आते हैं इंटरव्यूज के अंदर कि मैं नंबर्स के लिए फिल्मों को रिलीज नहीं करता हूं, मैं किसी बड़े नंबर को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं केवल चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी फिल्म पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मेरी फिल्म को देखें। एक तरीके से उनकी जो स्ट्रेटेजी चल रही है कि धीरे धीरे अपना एक मार्केट बिल्ड करना है मुझे, वो देखने में सुनने में अच्छी तो लगती है, पर प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर कितनी सही जा रही है वो देखने वाली बात है। क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हमें इंटरव्यूज में सुनते जरूर हैं, पर जब फिल्म रिलीज को आती है तो रिलीज के 1 दिन पहले हमें यह पता चलता है कि फिल्म के प्रोड्यूसर ने उनकी फिल्म को इस तरीके से ओटीटी पर बेचा है कि 28 दिनों के अंदर अंदर ही जो है फिल्म के तेलुगु, तमिल और बाकी वर्जन के साथ हिंदी वर्जन को भी जो है रिलीज करवा दिया जाएगा। और ऐसा करने पर ओटीटी जो है उन्हें हिंदी वर्जन के लिए स्पेशली एक प्रीमियम अमाउंट भी देती है। अब एक चीज मुझे भी पता है, आपको भी मेरे हिसाब से आज की डेट में पता चली गया होगा कि आज की डेट में मैक्सिमम 90-95% फिल्मों की जो रिलीज डेट्स होती हैं, रिलीज डेट तो छोड़िए, काफी सारी फिल्मों के कंटेंट्स तक भी जो है आज की डेट में ओटीटी डिसाइड करती है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, वो भी ओटीटी ही डिसाइड करती है। पर रिलीज डेट पर भी जो है उनका सबसे ज्यादा कंट्रोल रहता है, वो डिसाइड करेंगे, वो प्रोड्यूसर को बताएंगे कि हमारे पास कौन सा स्लॉट खाली है और उसी स्लॉट के हिसाब से आपको अपनी फिल्म को रिलीज करना है। और उसी डेट पर फिल्म प्रोड्यूसर को जो है रिलीज भी करना पड़ता है, चाहे उस डेट पर वो फिल्म उनकी एक फिल्म के साथ क्लैश कर रही हो या 10 फिल्म के साथ क्लैश कर रही हो। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर थ्योरेटिकली कुछ पोटेंशियल पर डेंट पड़ता भी है तो ओटीटी वहां पर बैठा हुआ है कि क्योंकि हमने उनकी डेट पर उन्हें फिल्म दे दी है तो वो हमें अपना डील के हिसाब से पैसा
जो है दे देंगे। और नानी जैसे एक्टर जिनका ऑलरेडी जो है ओटीटी पर मार्केट काफी अच्छा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो उनको जो है अच्छी खासी डील मिली ही जाती है। और कल यानी कि 1 तारीख को जितनी भी फिल्में आ रही हैं उनमें से सभी की सभी फिल्में ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से इसीलिए 1 तारीख को आ रही हैं क्योंकि ओटीटी वालों ने जो है उन्हें बोल के रखा है। अब क्योंकि फिल्म 28 दिन पे ही जो है यहां पर ओटीटी पर आ जाएगी, हिंदी वर्जन भी आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस जो है इन फिल्मों को अपने थिएटर्स में कोई शोज नहीं देंगे। ये नियम है किसी भी हिंदी फिल्म के लिए, हिंदी भाषा की फिल्म के लिए। पर अगर प्रोड्यूसर यानी कि नानी अगर चाहते तो अपनी फिल्म के हिंदी वर्जन को डिले कर सकते थे, रोक सकते थे। वो बोलते नहीं, मैं अपने हिंदी वर्जन को, बाकी सभी वर्जन को जाने दूंगा 28 दिन के अंदर, हिंदी वर्जन को मैं जो है 8 हफ्तों के बाद रिलीज करूंगा क्योंकि मुझे हिंदी में जो है बड़ा रिलीज चाहिए। वो ये कर सकते थे पर उन्होंने नहीं किया। अब एक तरफ जहां पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस ऑलरेडी यहां से गेम से बाहर हो जाती है, वहीं अब बच जाते हैं वो कुछ नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स। अब यहां पर हो ये रहा है कि इन थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स चेन्स के अंदर थंडरबोल्ट और रेड 2 के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने अलग ही प्रेशर बना के रखा है। काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स और यहां पर एग्जिबिटर्स से बात करने के बाद यह पता चला है कि कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर जो दूसरे मल्टीप्लेक्सेस हैं वहां पर थंडरबोल्ट के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो ज्यादा स्क्रीन्स जो है यहां पर देने के लिए तैयार नहीं है दूसरी किसी फिल्म को, स्पेशली हिट 3 और रेट्रो जैसी फिल्म को। वहीं दूसरी तरफ बताया यह भी जा रहा है कि रेड 2 के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने यहां पर काफी सारे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को ऐसा कह के रखा है, अगर आपको हमारी फिल्म को थिएटर में चलाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी फिल्म को ही चलाना पड़ेगा, यानी कि सारे के सारे शोज में रेड 2 ही चलेगी, दूसरी किसी फिल्म को वो यहां पर अलाउ नहीं करना चाहते हैं। जिस कारण से अभी काफी सारे ऐसे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं जहां पर अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि उनके थिएटर में हिट 3 चलेगी या नहीं चलेगी। अब इस पूरे सीन को अगर उठाकर देखें, ठीक है, इस पूरे सीन को उठाकर देखें और एक प्रोड्यूसर के नजरिए से अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है, जहां पर हम चलो मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि नानी ने थोड़ी हिम्मत की होती और अपनी फिल्म को 28 दिन पर ना छोड़ते हुए हिंदी वर्जन को 8 हफ्तों के बाद ओटीटी पर रिलीज करवाया होता, जिसके लिए जो उन्हें प्रीमियम अमाउंट मिल रहा है उतना नहीं मिलता ओटीटी से, और वो बोलते कि मुझे थिएटर में फिल्म को चलाना है। पर उन्हें दूसरी तरफ ये भी पता है कि उन्हें 1 मई को फिल्म रिलीज करनी ही है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो तेलुगु वर्जन के लिए भी जो अच्छी खासी ओटीटी डील मिल रही है वो भी फिर हाथ से चली जाएगी, तो उन्हें तो वो करना ही है, 1 मई को फिल्म रिलीज करनी ही है। तो उन्हें ये पता है कि जब मैं 1 मई को रिलीज करूंगा तो मेरे साथ 4-5 और फिल्में रिलीज होंगी, वहां पर कुछ बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, और मैं अगर कोशिश भी करता हूं पीवीआर, आइनॉक्स में रिलीज करवाने की, तब भी मुझे कुछ खास बड़े शोज या फिर स्क्रीन्स जो हैं नहीं मिलने वाले हैं। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर फ्यूचर में जाकर कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड ऑफ माउथ निकल के आता है तभी उन फिल्मों को थिएटर में फायदा होगा, अदरवाइज जो जोखिम उठाया था यहां पर प्रोड्यूसर ने वो बैकफायर कर जाएगा। और इसीलिए ऐसे सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए मेकर्स जो है सेफ खेलने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं, और रिजल्ट ये रहता है कि प्रमोशंस के बाद भी जो है इस तरीके की रिलीज हमें देखनी पड़ती है। अब देखिए, एक प्रोड्यूसर का पैसा लगा हुआ है, वो अपनी फिल्म की रिकवरी किस तरीके से करना चाहता है, उसमें मैं कोई नहीं होता हूं बोलने वाला, पर मैं एक चीज कहूंगा कि अगर कभी भी फ्यूचर में भी वो रिस्क नहीं लिया गया, यहां पर ओटीटी के पीछे ही अगर भागा गया, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो सर्कल है, ये जो साइकिल चल रहा है, ये कभी नहीं टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल द पैराडाइज की बात ले लो, पैराडाइज जो है पेद्दी फिल्म के साथ रिलीज हो रही है, वो फिल्म बड़ी फिल्म रहेगी, वहां पर तेलुगु मार्केट में उसका बड़ा एक असर पड़ेगा। ये फिल्म उसके साथ अगर आ जाती है तो इस फिल्म का एक जो बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल है उसमें एक छोटा मोटा डेंट पड़ेगा। उस डेंट को रिकवर करने के लिए फिर प्रोड्यूसर कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ओटीटी से जो है वसूला जाए। ओटीटी से वसूलने का मतलब यह है कि यहां पर सभी चीजों को जो है 28 दिन के अंदर ही अंदर रिलीज करवाने की जो है डील साइन कर ली जाए। ओटीटी वालों के पास एक डेटा आता रहेगा जहां पर डेटा हमेशा यह बताएगा कि नानी की फिल्मों को ओटीटी पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, पर दूसरी तरफ कोई यह देखने की कोशिश नहीं करेगा कि यहां पर ओटीटी पर शायद रिस्पॉन्स इसीलिए अच्छा मिल रहा है क्योंकि थिएटर में यहां पर पब्लिक को उस फिल्म को देखने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और जब तक वो रिस्क नहीं लिया जाएगा 2-3 फिल्मों तक, तब तक ये कभी क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि नानी का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल क्या है, क्या ओटीटी उन्हें जो प्रीमियम अमाउंट दे रहा है उससे ज्यादा वो कभी थिएटर से रिकवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये सभी चीजें कभी भी फ्यूचर में जाकर क्लियर हो ही नहीं पाएंगी। अब रिलीज तो रिलीज, दूसरी तरफ अगर डबिंग की बात करें वो भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होती है। नानी इंटरव्यूज में बोलते हुए हमें नजर आते हैं जहां पर वो कहते हैं कि मैं अपनी सभी फिल्मों के, आने वाली फिल्मों के डबिंग के ऊपर काफी ध्यान देने वाला हूं, डबिंग वगैरह कैसी होती है। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी बताते हैं कि यहां पर उनकी फिल्मों के अंदर जो डबिंग हो रही है वहां पर एआई के द्वारा जो है वॉइस को यहां पर जो भी है यूज किया जा रहा है। अब मुझे
मुझे पता नहीं मेकर्स को समझ आता है, फील होता है, नहीं होता है, पर मुझे तो एटलीस्ट महसूस ये अभी होता है कि एआई के द्वारा जो भी डबिंग की जा रही है उसमें वो एआई वाली बात ही है, वो आर्टिफिशियल फील अभी भी है, वो नेचुरल फील नहीं आती है। इमोशंस के अंदर, डायलॉग डिलीवरी के अंदर वो फील नहीं आती है। एक अच्छा वॉइस आर्टिस्ट या फिर एक्टर अगर खुद डब करे, अगर एक अच्छा वॉइस आर्टिस्ट खुद डब करे, तब जैसी बात बनेगी वो अभी भी ये एआई वाली डबिंग जो है नहीं ला पाती है। एक तो नेचुरल फील नहीं है, वॉइस में कंसिस्टेंसी नहीं है, कहीं पर एक्टर की आवाज आ रही है, कहीं पर एआई वाली आवाज आ रही है, तो कहीं पर वॉइस आर्टिस्ट की आवाज आ रही है, पूरा मजा खराब होता है। और दूसरी तरफ शायद ऐसा होता हो कि यहां पर एआई जब डब करवाया जाता है तो पब्लिक ये नहीं बोलेगी कि XYZ डबिंग आर्टिस्ट से क्यों नहीं डब करवाया गया, तो यहां पर किसी ऐसे डबिंग आर्टिस्ट को भी लिया जा सकता है जो बहुत ही कम चार्ज करता है और उसके ऊपर एक्टर की आवाज लगाकर काम चला लिया जाता है। पर यह शायद नहीं देखा जाता है कि उस एक्टर की वॉइस के अंदर एक्टिंग है भी या नहीं। और सच कहूं तो मुझे इस रिलीज से किसी के बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल से ज्यादा कुछ लेना देना है भी नहीं। मुझे लेना देना है एक फिल्म के एक्सपीरियंस से। अगर एक फिल्म एक अच्छी फिल्म बनी है तो एटलीस्ट वो फिल्म एक अच्छा थिएट्रिकल एक्सपीरियंस डिजर्व करती है। पर इस तरीके से जब किसी फिल्म को रिलीज करवाया जाता है तो वो एक्सपीरियंस जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खो सा जाता है, क्योंकि जब ऐसी रिलीज होती है तो इस तरीके के थिएटर्स में फिल्म लगती है जहां पहली बात तो शोज कैंसिल होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, और अगर तमिल तेलुगु वर्जन की बात करें तो वहां पर सबटाइटल्स हैं या नहीं है ये कंफर्म कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहां के जो स्टाफ्स रहते हैं उनको ज्यादा इस चीज का नॉलेज नहीं रहता है। टिकट काउंटर्स पर बात करो तो उनको ज्यादा पता नहीं रहता है, और हिंदी वर्जन देखने चले गए तो शोज कैंसिल हो रहे हैं, नहीं तो डबिंग खराब है, तो वो एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा। और कभी कभी तो मैं ये सोचता हूं कि भाई ये जो प्रमोशंस वगैरह हो रहे हैं, ये प्रमोशंस थिएट्रिकल रिलीज के लिए करवाए जा रहे हैं या फिर ओटीटी रिलीज के लिए करवाए जा रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आता है। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन बनता है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी अगर आप उम्मीद और आशाएं लगा के बैठे हो कि हिट 3 को एक अच्छा रिलीज मिलेगा, आप हिंदी वर्जन में देखने जाओगे, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपके नजदीकी थिएटर में इस फिल्म को शोज मिल जाएं। बाकी अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब तक आपके शहर में क्या सिचुएशन है, कितने शोज लगे हैं, और अभी इस पूरे सिचुएशन पर आपका क्या ओपिनियन बनता है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।